आज रविंद्र भवन पटना के सभागार में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ महामोर्चा के तत्वाधान में अति पिछड़ा के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष श्री जयनाथ चौहान ने किया, जबकि मंच संचालन मोर्चा के प्रदेश प्रधान महासचिव श्रीमती कंचन गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर यूपी गुप्ता, मुख्य संरक्षक एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर घनश्याम राय सचिव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम कर रहे हैं, कर्पूरी जी की जयंती कई वर्षों से करते रहे और इस बार अलग करने का क्या मतलब? देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी में इसलिए रहता है कि उसकी समाज के, उसके परिवार के हित की रक्षा हो, उसके उज्जवल भविष्य की रक्षा हो। माननीय हाई कोर्ट ने अभी अति पिछड़ों को नगर निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया और उस सीट पर जेंडर से चुनाव कराने का जो निर्देश दिया, इसके खिलाफ चूँकि पार्टी में हम लोग हैं तो 40% अति पिछड़ों की आबादी है और चूँकि इतने बड़े समाज जो है भाजपा को मदद करती है, जिसके वजह से सरकार राज्य में भी था और केंद्र में भी है। तो चूँकि इसके लिए हम लोग हर जिला में एक धरना के कार्यक्रम के लिए एक अनुमति मांगे थे। फिर कर्पूरी जी के ग्राम समस्तीपुर से 5 दिवसीय पदयात्रा हम लोग बड़ी सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए पटना में जेपी प्रतिमा पर आके उसका समारोह करना था। दूसरा था कि हाई कोर्ट के खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था, पार्टी जाती या मोर्चा जाता। उसके बाद हम लोग पश्चिम चंपारण से भितिहरवा से हम लोग 1 महीने के आरक्षण बचाओ रथ यात्रा निकालना था, क्योंकि पार्टी ने इस पर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं ली। उल्टे हमको कहा गया कि नहीं, आप मोकामा या गोपालगंज जाइए, वहाँ विधानसभा का चुनाव है, उसकी चिंता करिए। देखिए, जहाँ 5 करोड़ 4 करोड़ अति पिछड़ों की ज़िंदगी की सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है और इतनी बड़ी पार्टी है जिसके वोट से यह सरकार बनी है, उसकी चिंता नहीं कर रहा है लोग और विधानसभा लोकसभा की चिंता कर रही है। तो हम लोगों ने पार्टी से आग्रह किया, पार्टी ने इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया। तो हम लोगों ने हाजीपुर में सर्वदलीय बैठक करके जो अति पिछड़ा का नेता है उसके साथ हम लोगों ने मोर्चा का गठन किया, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। और उसके तत्वाधान में हाजीपुर के संस्कृत महाविद्यालय में अभी तक के हाजीपुर के जो इतिहास है, उतना बड़ा महाधरना किसी पार्टी, किसी दल ने नहीं किया। 5000 की संख्या में हम लोगों ने इस महाधरना को आयोजन किया, जिसका नतीजा निकला कि बिहार सरकार जो है कल होकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। शाम तक पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया और शाम में आयोग का गठन कर दिया। चूँकि हम लोग का अगला कार्यक्रम गांधी मैदान में जो बापू का प्रतिमा है, प्रतिमा में 25,000 की संख्या में महाधरना आयोजन करना था या मिलर हाई स्कूल के सामने के प्रांगण में करना था। लेकिन चूँकि सरकार ने, तो हम लोग क्यों गठन करना मोर्चा? चूँकि हमारे लिए कोई लड़ने वाला न कोई सरकार है न कोई पार्टी है। इतनी बड़ी आबादी जो निरीह प्राणी है, जो कमज़ोर है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, इसके लिए केवल कर्पूरी जी की जयंती लोग मनाते हैं। उनके जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी चिंता है कि यह पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोई सरकार नहीं कर रही है। देखिए, हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने गठन किया है कि इस समाज का आवाज़ को इस मोर्चा के तहत, बाकी जो पार्टी है वहाँ प्रोटोकॉल है, वहाँ बंधन है, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। पार्टी जो चाहती है उसी को आप बोल सकते हैं। आप अपने हक और अधिकार की बात करना वहाँ अपराध है। अगर आप करते भी है तो वहाँ उसके लिए दंडित किया जाता है। बीजेपी में है, उसको दंडित किया जाता है। तो हम लोग ने देखा कि भाई इस राज्य में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हम अति पिछड़ा ST SC की आवाज़ को उठाए। देखिए, अभी निजीकरण हो रहा है। जब सरकारी नौकरी, जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं, सारे सरकारी संस्थान जब निजीकरण हो जाएगा तो जब नौकरी रहेगी ही नहीं तो हम रिजर्वेशन का लाभ कहाँ मिलेगा? तो केवल अति पिछड़ा को रिजर्वेशन को समाप्त नहीं किया जा रहा है। देखिए, ST SC और पिछड़े समाज के लोग भी रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है और समान वर्ग के जो EWS के जो हमारे भाई है, उनको जो 10% आरक्षण मिला गया है, उनको भी 10% आरक्षण कहाँ मिलेगा? जब रिजर्वेशन नौकरी रहेगी तभी तो रिजर्वेशन का नाम मिलेगा। मतलब यह सरकार जो है रिजर्वेशन को बिल्कुल समाप्त कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर रही है, लोग को पता भी नहीं चले। और धीरे धीरे आप देखिए, जितने भी सरकारी संस्था है उसके बारे में कहा जाता है कि घाटे में चल रही है और उसको व्यापारी के हाथ बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों।
बताइए, कोई भी घाटे का सौदा कोई व्यापारी करता है क्या? क्या हम जानते हैं कि रेलवे घाटा में चल रही है? उसको जबरदस्ती घाटे में उसको दर्शाया जाता है ताकि देश की जनता जो आरक्षित वर्ग है, जब हम रिजर्वेशन को समाप्त करेंगे तो इसका विरोध नहीं करें। ये भ्रम फैला रहा है देश के छात्र नौजवान में। आप देखिए, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस है, उसके माध्यम से IAS IPS की नियुक्ति हो रही है पीछे के दरवाजे से। ये क्या हो रहा है? जहाँ कोई आरक्षण का, रिजर्वेशन का पालन नहीं किया जा रहा है, बिना परीक्षा के आप उसको IAS और IPS बना रहे हैं, जबकि यहाँ कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति आप कर रहे हैं। अपने यहाँ एक चपरासी को भी बनाने के लिए आपको परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे इतने बड़े जिसे शासन किया जाता है, उसमें आप अपने लोगों को भर रहे हैं। मैंने क्या दर्शाता है? ये पिछड़ा, अति पिछड़ा ST SC को पुनः आप कमज़ोर करना चाहते हैं, उसको लाचार करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके लिए इस मोर्चा इस आवाज़ को उठाएगी, इसलिए हम लोगों ने इस मोर्चा का गठन किया। जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग अति पिछड़ा संगठन मोर्चा की आज जो बैठक रखी गई है, ये आज बिहार के कोने कोने से सभी जिले के लोग, जो प्रमुख लोग हैं, उन लोग को सिर्फ बुलाया गया है ताकि आने वाले आगामी प्रक्रिया में पूरी ये तैयारी है कि ये राज्य जो शंखनाद बजा है, ये बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना भयानक रूप दिखलाने जा रहा है। ये 2024 में मैं समझता हूँ कि जो ये लोग संकल्प लिए हैं, गांधी मैदान में ये अपना रूप इस तरह से दिखलाएंगे कि पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान को ये लगे कि अति पिछड़ा ही सिर्फ बिहार में एक सबसे बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी समूह उभर करके सामने आया है। जयंती है, आप अलग बना रही हैं, आप लोग मोर्चा बनाकर, क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम लोग सभी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के हक पे और अति पिछड़ों के साथ न्याय ना होना, उसके हक और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। विभिन्न पार्टियों में देखा है और आप लोग सभी जानते होंगे कि मैं भी कई पार्टियों में मुख्य पदों पर रही हूँ। ऐसा एहसास होता है कि अति पिछड़ा को लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज़ करना चाहते हैं, झोला ढोने के वाले की तरह यूज़ करना चाहते हैं, हक नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग अपने हक और न्याय के लिए हम लोगों ने एकजुटता के लिए और पूरे बिहार में जन जन तक जाकर अलख जगाऊंगी और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दूंगी जब तक अंतिम पंक्ति का अति पिछड़ा जाग नहीं जाए। और हम लोगों को हक चाहिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी होनी चाहिए सत्ते में उतनी हिस्सेदारी। इसको लेकर के हम लोगों ने इस मोर्चा को बनाया है और कहीं ना कहीं पीड़ा हुई होगी, विभिन्न पार्टियों में अनदेखी की गई होगी, इसके कारण ऐसा हुआ है। और मैं बता दूं, हाँ, राज्य से लेकर के केंद्र तक अति पिछड़ा ही राज कर रही है, उन्हीं के नेतृत्व में देश भी चल रहा है और बिहार भी चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा को। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, आप सिर्फ देश की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात ना करें, उसके मन के मंत्रिमंडल में अब जो सदन है, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, आप मुझे बताने का काम करें कि कितने हमारे अति पिछड़े के लोग हैं। आप बार बार कहते हो कि कंचन जी छत आपका है, मैं जानना चाहती हूँ सीढ़ी किसके किसके घर में है। छत का इस्तेमाल वही करेंगे जिनके घर में सीढ़ी होगी, तो सीढ़ी हमारे घर में नहीं है। छत का भी इस्तेमाल वही लोग कर रहे हैं जो सदियों से सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और छत का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आवश्यक पड़ा कि अति पिछड़ा को आज अपना आंदोलन करना पड़ रहा है और आगे की भी रणनीति आप लोग तय कर रहे हैं, क्या कुछ तय कर रहे हैं आप? अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा बिहार इकाई के संयोजक आदरणीय जयनाथ चौहान जी के संयोजक में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती समारोह आज रविंद्र भवन में मनाया जा रहा है। और यहाँ आप देखेंगे मंच पर जितने लोग उपस्थित हैं वह सब अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और यह किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं हो रहा है। जो बिहार के
जो अति पिछड़ा समाज से आने वाले जो प्रबुद्ध लोग हैं या आम लोग हैं वो लोग इस सभागार में बैठे हुए हैं। और ये जो अभी जयनाथ चौहान जी के नेतृत्व में लगातार पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। और आज जननायक जी के जन्म जयंती पर या 99वीं जयंती समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। उसका एक मकसद ये है कि हम लोग जितने बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनको हम जागरूक करें और जागरूक करके ये बताएं कि हमारी आबादी कितनी है और उस आबादी के अनुकूल हमको सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। और मूल रूप से हम अति पिछड़ा समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और इस मोर्चा का गठन किया गया है कि अति पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं जो हमारे 40% के लगभग लोग हैं उनको हम शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से हम उन्हें संगठित करें, उनको जागरूक करें, जो जननायक का उद्देश्य था। और जननायक जी अपने पूरे जीवन भर अति पिछड़ा समाज को जगाने का काम किया और आज अति पिछड़ा समाज के लोग पूरे देश में गर्व से कहते हैं कि हम अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और जिसके नायक हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। सर, आपने कहा कि अति पिछड़ा को नेतृत्व में बहुत कम भागीदारी मिल रही है, तो देश को नेतृत्व तो अति पिछड़ा ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अति पिछड़ा हैं, क्या बोला जाता है, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा में आते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति भी अति पिछड़ा में आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं। सैकड़ों वर्षों तक समाज के जो बैकवर्ड लोग हैं उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया। जब इधर के लोगों में जागृति आने लगी तो अभी भी वैसी शक्तियां जो सामंतवादी शक्तियां हैं, जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं, कुछ लोगों को आगे रख करके और समाज को गोलबंद करके वो हकमारी करके और जो परंपरा चली आ रही है हमारे समाज में उसी को ये लोग स्थापित करना चाहते हैं। और जिस विचार से हमारे समाज के लोग सैकड़ों वर्षों से पीड़ित है वह विचार आज भी हमारे बीच में व्याप्त है। उस विचार को तोड़ने के लिए हमें शुद्ध रूप से जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और जिनके नेतृत्व में ये संगठन बना है कि हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और उनको सब लोग जब हम जागरूक हो जाएंगे तो हमें कोई भी लोग दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करेंगे। जो आज विभिन्न रूपों में हमें दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, हमें बांटने का काम किया जा रहा है और हमारे लोगों का वोट लेकर के अपनी सरकार को चला रहे हैं। लेकिन हमें जो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए सत्ता में या नौकरी में या हर जगह वहाँ हमें नहीं मिल रहा है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस अति पिछड़ा बचाओ संघर्ष महामोर्चा का निर्माण हम लोग इसलिए किए कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पटल पर अगर देखा जाए तो अति पिछड़ा जिस तरह से संविधान खतरे में उसी तरह से अति पिछड़ा जाति के लोग खतरे में हैं। तो पूरे बिहार और हिंदुस्तान सभी जगह अति पिछड़ा को गोलबंद करने के लिए अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का निर्माण हुआ है। और इसका मात्र उद्देश्य है कि जिस तरह से सरकारी संस्था को निजीकरण किया जा रहा है, कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली हो रही है, पीएमओ हाउस में यूपीएससी की बहाली, जिस तरह से वर्ल्ड इंडिया लेवल की जो एग्ज़ाम्स के माध्यम से जो एग्ज़ाम होती है उसको पीएमओ हाउस में जो सिंपल ग्रेजुएशन जो करते हैं उनको पिछला दरवाज़ा से आईएएस आईपीएस बनाया जा रहा है। तो इसमें आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है कि पूरे बिहार में 45% अति पिछड़ा समाज की आबादी है। किसी भी राजनीतिक दल में सिर्फ प्रकोष्ठ बना करके अति पिछड़ा समाज के लोगों को सिर्फ वोट ऐंठने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको अपने अपने क्षेत्र में लगाया जाता है कि आप मेरे पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आप अपने समाज का वोट को ट्रांसफ़र करने का काम कीजिए और समाज के लोगों को उनकी भागीदारी नहीं दी जाती है। इसलिए ये आंदोलन हम लोग छेड़े हैं, हम लोग एकजुट होंगे और इसकी लड़ाई हम लोग आगे लंबा लड़ेंगे। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद हुआ, अति पिछड़ा बचाओ संघर्ष महामोर्चा के प्रदेश महासचिव हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर पर जो आज जयंती मना रहे हैं इसका क्या? देखिए, आज जननायक कर्पूरी जयंती
उनका जयंती मनाई जा रही है। बिहार के सभी जिलों से, कोने कोने से सभी अति पिछड़ा वर्ग के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुख्य लोग, और जयंती मना रहे हैं। और अपनी जो है कि एकजुटता को भी लेकर वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आने वाला समय में है कि चूँकि सभी अति पिछड़ों को जो है हर जगह हक अधिकार को मारी जा रही है। सरकारी सेवा में उनका जो है कि कहीं जगह नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में कहीं जगह नहीं है, शैक्षणिक क्षेत्र में कहीं जगह नहीं है, सामाजिक क्षेत्र में उनको है कि कहीं भी उस तरह का मान सम्मान नहीं मिल रही है। तो बिहार के सभी जिलों से सभी लोग एक अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग से सभी लोग। तो एक युद्ध स्तर पर है, एकजुटता बनाकर अब अपने हक अधिकार के लिए सभी वचनबद्ध हैं। और ये आज हुंकार भरी जा रही है, शंखनाद की जा रही है कि सभी अति पिछड़ा वर्ग एक होकर एक मंच पर आकर और अपना हक अधिकार के लिए, चाहे वो नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी में अपनी जो है राजनीतिक भागीदारी, क्योंकि अति पिछड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है, उनकी संख्या से ही सरकारें बनती है, लेकिन उसके अनुसार उनका अपनी भागीदारी नहीं मिल पाती है। इसलिए सभी जो है एकजुट होकर अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये हमेशा जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक सभी संघर्षरत रहेंगे।